विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 17वां अध्याय। हम लोग 8 श्लोकों तक विचार किया था। जैसे हमने दैवासुर संपत देखा है, इसके पहले वाला, उसके बाद में उसी का ही एक सुंदर विषय इसके अंदर भगवान ने लिया है कि शास्त्र विधि, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। शास्त्र का जो विषय है, शास्त्र का जो दर्शन है, शास्त्र का जो विचार है, जो अपने जीवन में उतारता है, वो अवश्य ही इस दैव और संपत को अच्छी तरह से समझता है। और दैव और असुर और कुछ नहीं, इसके अंदर जो तीनों गुण है उसी का ही प्रभाव। जिन्होंने सत्व गुण को अपनाया है वो अवश्य ही सात्विक होकर के दैवी संपत्ति को चाहेगा, और जो तमोगुणी बन गया वो अवश्य ही कहा जाएगा, वो जाएगा अवश्य आसुरी संपत्ति। तो एक दूसरे के साथ इनका भी कनेक्शन मिल जाता है। तो हम लोग इसी का विचार कर रहे। पहले उन्होंने कहा कि जो लोग साधना करते हैं, जो राजसी है, जो तामसी है, जो सात्विक है, वहां उन्होंने कहा है कि सात्विकाः देवानि जनते, राजसाः यक्ष रक्षानि जनते, और तामसाः जनाः प्रेतान् भूतगणान्। फिर उसके बाद में तप को कहा कि इस प्रकार से केवल दिखावे के लिए तप होता है। अशास्त्र विहितम घोरम दम्बाहंकार संयुक्तम काम राग बलान्वितम कर्षयंतम माम शरीरस्थम, मैं जो अंदर रहता हूँ, तान आसुर निश्चयान, वो जो उसके अंदर रहने वाले हैं आसुर संपत्ति के, वो कौन सा तप कर रहे हो, वो जो है तब सात्विक नहीं होगा, वो तामसिक तप होगा। तो मुझे जो कर्षण करते हैं ऐसे जो लोग हैं, उनका जो ये तप है ये अवश्य ही क्या है, घोर तप है। और वो घोर तप कभी भी सात्विक नहीं कहा जाता है, वो अवश्य तामसिक। तान विद्धि आसुर निश्चयान भूतग्रामम अचेतसः, अपने अंदर विचार का कहीं नाम मात्र निशान भी नहीं है। ऐसे लोग करने वाले तमोगुणी, और ऐसे लोग कौन सा तप कर रहे, वो उग्र तप करते हैं। फिर उसके बाद में भगवान ने 7वें श्लोक में कहा कि अब जो आपको अपने जीवन में आपके विचारों को प्रेरणा देने वाला एक मुख्य तत्व है, वो आपका अन्नम, आहार। उस आहार को अगर हम समझते हैं तो उसके अंदर भी 3 भाग कहे कि आहारः तु अपि सर्वस्य प्रियः। आहार तो प्रिय है, लेकिन वो कौन सा, त्रिविधः भवति, 3 प्रकार का है। और इसके अलावा फिर 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के दान, उनका भी मैं भेद, तेषाम इमम भेदम शृणु, उनका भेद भी आप सुन लेना। तो पहले आहार, यज्ञ, तप और दान। तो पहले कहा था कि जो भोजन है, भोजन जो 3 प्रकार है, तो पहले कहा कि सात्विक जो भोजन है वो किसको अच्छा लगता है, और कौन सा भोजन हो सकता है, तो कहते आयुहु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, वर्धित करते हैं आपकी क्या, प्रीति,
प्रीति किसको कहेंगे? जो हमें तुष्टि देता है, उसके अंदर एक प्रकार से पूर्णता हमें महसूस होती है। इसके अंदर मैं तो खाते जाओ और खाते जाओ, उसके अंदर कहीं भी आपको कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। तो प्रीति का अर्थ तृप्ति। और सुख, खाते समय भी आपको सुख मिलेगा और बाद में भी आपको सुख मिलेगा। तो दृष्ट सुखम अदृष्टम अपि सुखम। आरोग्यम, जिसके कारण आपके अंदर किसी प्रकार की विकृति नहीं होगी, चाहे हार्ट के लिए हो, चाहे आपके बीपी के लिए। तो ऐसा भोजन आपको आरोग्य प्रदान देने वाला, जिसके अंदर बल, जब खाने के बाद में अंदर एक प्रकार से हमें बल मिलता है। और अवश्य ही सत्व का अर्थ पवित्रता, मेरे अंदर अंतकरण की नहीं, मेरे शरीर की भी पवित्रता बनी रहती है। अगर नॉनवेज खाएगा तो वो भले ही चोसला पूरा करेगा, लेकिन वो अंतर की पवित्रता नहीं हो सकती उसके अंदर। तो आयु को बढ़ाने वाला, ऐसे वो विवर्धनाहा, मतलब वो आपको सबको जो है वर्धन करने वाले, तो इन सभी को वर्धन करता है। आयु को, पवित्रता को, आपके अंदर के बल को, स्वास्थ्य को, अपने अंदर जो सुख है, संतुष्टि, उसको, इनको विवर्धनाहा। उसके अंदर रसयुक्ताः रस्याः रसोपेताः, उसके अंदर एक प्रकार का रस, स्निग्धाः, जो हम कहते हैं कि स्निग्ध मतलब जहाँ पे भले आज डॉक्टर हमें घी के लिए मना करते, लेकिन एक प्रकार की जो हमारे अंदर जो कमी रहती है, रुखापन होता है, उसको ये स्निग्ध पदार्थ उसको पूरे करते हैं। स्निग्धाः स्थिराः, जो भोजन करने के बाद चिर काल तक देह में रहते हैं, वो तत्व जो कि मुझे एक प्रकार की ऊर्जा देते हैं। स्थिराः हृद्याः, हृदय प्रियाः, हृदय की प्रीति, हृदय को प्रिय लगने वाला। अगर आप खूब मसाले, तेल मसाले खाएंगे तो हृदय जो है उससे, हृदय को उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हृदया मतलब हृदय को भी प्रिय हो। तो ऐसे जो आहाराः सात्विक प्रियाः, ऐसे आहार जो है सात्विक व्यक्ति को प्यारे मतलब प्रिय लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मेरे अंदर जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि को हम भोजन डालते हैं उसको बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उस जठराग्नि को अधिक प्रज्वलित करने के लिए। तो बाहर की आग है और अब उसके अंदर घी डालोगे, और इतना घी डालोगे कि वो आगे बुझ जाए, तो उससे कोई आपका किसी प्रकार का आपका कोई लाभ नहीं है, उसके अंदर हानि है। इसी प्रकार मेरे अंदर जो जठराग्नि है उसको ऐसा ही हवन डाले, ऐसा ही अन्न आहार डाले, जिससे कि मेरे जठराग्नि का जो जो तापमान है, जो उसके अंदर, वो हमेशा उसको बल मिले। तो इसलिए कहा जाता है सात्विक प्रियाः आहार। 9वां श्लोक इसी को ही अन्न का ही दूसरा प्रकार बता रहे हैं। किसको ये अन्न अच्छा लगता है? कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण विदाहिनः, उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाहिनः आहाराः राजसस्य इष्टाः।
दुख शोकमय प्रदाह। तो राजसस्य इष्टा, रजोगुनी व्यक्ति को आहाराह इष्टा। ऐसे आहार जो आह्रियते, हम उसको भोजन को अंदर लेते हैं। जो भोजन जब तक बाहर है तो बाहर का स्वरूप है, उसको हम अलग अलग नाम देते, ये जलेबी है, ये लड्डू है। लेकिन अंदर लेते तो फिर क्या होता है, वो मेरा रूप बन जाता है। तो आह्रियते थी आहारा। तो ऐसे जो आहार है, जो रजोगुनी को इष्ट अच्छे लगते हैं, उसका यहाँ पे नाम बता रहे कि कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिन। तो यहाँ बीच में एक कटु, लम्न, लवण, अति उष्ण। जो अति आया ना, तो अति कहते केवल अति उष्ण के साथ ही नहीं, उसको उस सबके साथ जो कटु जो है कड़वा, बहुत ज्यादा, जिसे हमको तीखा कहते हैं, कटु, अति कटु, अति अम्ल, जो अधिक कड़वा हो, अधिक तीखा हो, अधिक खट्टा हो, अम्ल। जैसे आप देखते हैं कि मिर्ची की मात्रा तो एक हमारे शरीर के लिए भी पोषक होती है, लेकिन वो अति कटु मतलब जहां केवल मिर्ची ही मिर्ची है ना, जिसके अंदर और दूसरी कोई चीज नहीं है, तो अति कटु, अति अम्ल। खटास तो अच्छी लगती है, एक सीमित हो। अगर इमली पकी हुई उसको खाते हैं, उसकी चटनी बना के खाते, तो भी वो अपने लिए नुकसान नहीं करती। लेकिन कच्ची इमली है और कच्चा आम है, उसको अगर हमको खाने लग जाते हैं तो वो हमें नुकसान करता है। तो अति कटु, अति लम्न, अम्ल और अति लवण, जो बहुत ज्यादा नमकीन, खूब उसके अंदर नमक हो, मिर्ची हई है तो लवण युक्त, अति उष्ण, अति उष्ण अधिक जो है, जो हम लोग गर्म कहते हैं, अति उष्ण, जो हमारे आंतों को भी जला दे, दाह कारक। या दो प्रकार का ले सकते हैं उष्ण, एक तो टेम्परेचरी अथवा एक स्पाइसी, अधिक मसाले वाला तीखा, अथवा जो अधिक उष्ण मतलब गर्म। तो इस प्रकार से अति उष्ण, अति रुक्ष, रुक्ष मतलब जिसके अंदर बिल्कुल रस का कोई भी उसके अंदर अंश नहीं है, रुखा। और विदाहीन, जो खाते समय भी दहन करेगा मुख में, और जब अंदर जाने के बाद भी पेट के अंदर भी दहन करेगा, जलन करेगा। तो विदाहीन, तो अति विदाहीन, अति रुक्ष, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति लवण युक्त, अति अम्ल और अति कटु, ये जो है, ये जो आहारे आहाराह राजसस्य, रजोगुनी व्यक्ति के लिए ये अधिक अच्छा लगता है। जो जो भोजन वही हमें लाभदायक हो सकता है, जो हमारे अंतकरण को, एवं जिह्वा को, मुख के अंदर कोई नुकसान न देता हो। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे जो आहार है वो रजोगुनी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, और वो दुख शोकमय प्रदाह, उससे अपने आप ही उसका असर आपको मिल जाता है। प्रदाह देने वाले क्या देंगे, आप खाओगे तब भी आप आंसू बहाओगे आंखों से, और बाद में भी आपको मल त्याग के टाइम में भी उसको आप दुखी ही देंगे। ऐसा जो है दुख देने वाला अन्न है ना, दुख प्रदाह, शोक प्रदाह और काम प्रदाह,
तो खाने के बाद जो है खाते समय तो बड़ा आनंद आया, और उसके बाद में आपको शोक होगा, अरे मैंने क्यों खाया, नहीं खाता तो अच्छा होता। इस प्रकार से आप फिर शोक करने लग जाएंगे। तो दुख देने वाले, शोक को उत्पन्न कराने वाले और काम प्रदाह, जिसके अंदर हमारे अंदर विकार पैदा हो, ऐसे विकार पैदा हो जाएंगे जिस अन्न के प्रभाव से, तो कहते काम, काम शोक मय प्रदाह। तो शोक देने वाले, अंदर विकृति पैदा करने वाले, दुख, शोक, मय प्रदाह, तो ये सारे इनका जो है अंदर एक प्रकार से आपके अंदर विकार उत्पन्न करने वाले। तो ये जो है आहार है, उस व्यक्ति को अच्छे लगते हैं जो रजोगुणी, राजसस्य इष्टाह आहारा। ये जो है भगवान ने कहा कि सत्वगुण, जो 8वां श्लोक है उसके अंदर का है, आए कि जो आयु प्रदान हो, जिसके अंदर मेरे अंदर के सारे सुकूनों को वो बढ़ाता है। लेकिन ये जो है दुख को देने वाले और शोक को पैदा करने वाला ये अन्न रजोगुनी व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो आहाराहा राजसस्य इष्टाः। अब जो तीसरा है, 3 गुण में त्रिविधा, अब तीसरा जो है तमोगुनी व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो वो कौन सा प्रकार है अन्न का, उसको 10वें श्लोक में बता रहे। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि च आमेध्यम भोजनम तामसप्रियम। भोजनम तामसप्रियम, तमोगुनी व्यक्ति को ये भोजन अच्छा लगता है। कौन सा? कहते जिस अन्न का यातयामम, जो अन्न भाष्यकार कहते मंद पक्वम, आधा पका, अध पका, जो पूर्ण रूप से पका नहीं। क्योंकि हमारे लिए भगवान ने बाह्य जो अग्नि दी है ना, उसको कहा गया कि आपको जो है, जो भी आपकी शाखा है, मतलब जो भी आपकी शाख है, जो सब्जी है, जो अन्न है, आप सीधा सीधा उसको नहीं खा सकते। हाँ, भिगा करके खा सकते हैं, जैसे चने भिगाते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो कहते ये सारा सीधा सीधा आप इस धान्य को नहीं खा सकते, सब्जी को एज इट इज नहीं खा सकते। उसके लिए जो जानवर है वो जरूर खाएंगे, उसके लिए उसी प्रकार का सिस्टम भगवान ने दिया है, उनको पकाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए हर एक भोजन को पका करके, इससे जो पाकशाला जो कही गई है, वो जानवरों की नहीं बल्कि व्यक्ति को। तो व्यक्ति बन करके भी हमें जानवर जैसी कच्ची चीजें खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उतना भी नहीं, यातयामम, जो अध पका भी नहीं खाना चाहिए। आपको व्यवस्थित जो है आपके जठराग्नि को पाचन करने के लिए सुविधा हो, ऐसा पक्व अन्न जो है आपको खाना चाहिए। लेकिन ये जो है अध पका, उस व्यक्ति को अच्छा लगता है जो तमोगुनी। यातयामम मंद पक्वम निर्वी निर्वर्यस, है ना, निर्वीर्यस्य, जिसके अंदर कोई रस नहीं, गत्त रसम, जिसके अंदर रस नहीं है। रस कहते एक निचोड़, हमारे अंदर एक अंश, जो अन्न खाए तो उसका एक अंश हमारे इस शरीर के लिए मिल जाता है, कि जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है। तो गत रसम, रस वियुक्तम,
इस प्रकार से अधपका न हो। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति को अधपका अच्छा लगता है जिसका रस निकल गया, बहुत रूखा रूखा एकदम, जिसके अंदर किसी प्रकार का रस नहीं है, ऐसा निरस मतलब गतरसम, जो चबाने में उसको आनंद आता है। तो ऐसा रूखा जो है गतरसम। ऊती, ऊती का अर्थ है दुर्गंधम, जिसका एक प्रकार से बास आ रहा हो, बासी, जिसको पके हुए काफी समय बीत गया, जिससे ऐसा अन्न उसको पूती, ना, गंधम है ना, दुर्गंधम। परि उषितम, उषितम मतलब रखा हुआ, परि मतलब रात्रि, तो रात्र्यंतरम, रात्रि में रखा हुआ मतलब बासा। परि, पर्युषितम मतलब बासा, रात को रखा है और उसको ही खाने की जिसकी हमेशा एक प्रकार की है ना इच्छा बनी रहती है। तो पर्युषितम उच्छिष्ट बासा, और दूसरा है उच्चिष्टम, जो आधा खाया आधा छोड़ दिया, फिर उसी को दूसरों को दे दिया, या फिर ऐसी थाली रखी फिर अगली बार उसको ही खाने लग गया। तो इस प्रकार से उसको कहा जाता है उच्छिष्टम। खाते खाते छोड़ दिया, पहले अंदाज नहीं लगा कितना खा पाऊंगा, ऐसा अधिक भोजन लेकर के छोड़ देना, उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। उच्छिष्टम च अमेध्यम, अमेध्यम अयज्ञार्हम, ऐसा यज्ञ, ऐसा जो भोजन है अमेध्यम, जो हम किसी भी यज्ञ को, किसी भी पूजा को अर्पित नहीं कर सकते। अमेध्यम को अपवित्रम, जो पवित्र अन्न नहीं है, ना तो बनाते समय उसकी पवित्रता का ध्यान रखा, और ना तो फिर उसको जब लाया उसके अंदर भी पवित्रता है। तो अपवित्रम, उच्चिष्टम, परिशुतम बासा, पूथी मतलब दुर्गंध से युक्त, गतरम जिसके अंदर बिल्कुल निरस रस का कोई उसके अंदर समावेश नहीं, और यातयामम जो मंद पक्व। तो इस प्रकार का जो भोजन है, भोजनम तामस प्रियम। इसलिए हमें जो भी भोजन करते हैं तो उसके लिए हमारे जठराग्नि को अनुकूल हो, उसको पचाने के लिए सहायक हो, ऐसा अन्न ही हमने अपने भोजन में लेना चाहिए। तो इसलिए ये जो है, लेकिन फिर भी ये अन्न उस व्यक्ति को अच्छा लगता है जो तमोगुनी है। तो तामस प्रियम भोजन एतत्सर्वम यातयामम गतरसमादि, ये सारा जो है उसी व्यक्ति को भोजन अच्छा लगता है जो तामस प्रियम, तमोगुनी व्यक्ति को। तो तीन प्रकार का आहार जो बताया उन्होंने, तो ये तीन है सात्विक, सात्विक प्रिय आहार, 8वें श्लोक में। तामसस्य इष्टा आहार, ये 9वें श्लोक में। और जो तामस प्रियम भोजनम, ये जो है 10वें श्लोक में, जिसके अंदर कोई रस नहीं है, दुर्गंध युक्त है, जिसके अंदर बासापन है, जो खाते खाते रखा हुआ उच्छिष्ट है, जो अपवित्र है, चामेध्यम, ऐसा भोजन तमोगुनी व्यक्ति को पसंद आता है। 11वां श्लोक। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अत इदानीम यज्ञ त्रिविधः उच्यते। अभी भोजन तीन प्रकार का बताने के बाद अब इससे यहाँ से कहते कि आपको तीन प्रकार का यज्ञ बताते हैं। जो हम लोग यज्ञ करते हैं
जो हवन आदि जो किया जाता है, वो जो यज्ञ, वो तो यज्ञ है ही है, लेकिन हमारे जीवन में और भी यज्ञ होते हैं जो हम लोग पंच यज्ञ भी कहते हैं। तो यहाँ यज्ञ का प्रकार बता रहे हैं, 3 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अफला अफलकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्ट यह इज्जते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विक यज्ञम कहते, कोई भी कार्य करते हैं हमारे अंदर पहले लिस्ट बनती कि मैं ये काम करूं तो इससे मुझे ये फल मिलेगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आप इतना कंजूस होकर के, इतना कामी होकर के आप जो है सकामी बन करके कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? कार्य करना आपके हाथ में है, फल क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं। कर्मणि एव अधिकारहते, ये तो पक्का सिद्धांत है। फिर भी हम इतने क्या उसके लोभी बन जाते कि मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए तभी मैं ऐसा कर्म करूं। तो जिसका कहते हैं सकाम कर्म। लेकिन शास्त्र कहता है कि आपको केवल मात्र कर्म करना आपका अधिकार है ना? बाद में उसका क्या फल मिलेगा वो आपका अधिकार नहीं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। केवल आपको एक कर्तव्य करके कर्म करना चाहिए, हाँ, अपने पवित्र भाव से। इसलिए यहाँ कह रहे कि अफल कांक्षी भी यज्ञ। कांक्षी मतलब चाहने वाला, हाँ, फल चाहने वाला फलकांक्षी होगा, लेकिन जो फल को नहीं चाहता है उसके थे अफलकांक्षी भी। जिन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का फल, किसी प्रकार की कामना को मन में रख करके जो कर्म नहीं किया है, जो यज्ञ नहीं किया है, तो अफलाकांक्षी भी ही यज्ञ ऐसा किया हुआ यज्ञ जिसमें कोई कामना नहीं। हम तो उस देवता को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, उनका हमें आशीर्वाद मिले जिससे कि हम सभी लोग सुखमय जीवन जी सके। वो किस तरह से हमें आशीर्वाद देंगे, वो उनका अपना जो भाव होगा, जो अपने ही हिसाब से हमको फल देंगे। लेकिन हम तो अपनी तरफ से कोई फल की आकांक्षा नहीं करते। तो ऐसा जो भाव है उस यज्ञ करने वाले के अंदर, तो वो कहा जाता है अफल कांक्षी भी यज्ञ। और जब जब कभी भी कर्म, कोई कर्म करते, खास करके यज्ञ आदि, तो उसके अंदर तो आपको विधान देखना चाहिए, उसकी विधि देखनी चाहिए कि किस प्रकार से यज्ञ किया जाना चाहिए। विधि दृष्ट शास्त्र चोदना दृष्ट, जिसके अंदर किस प्रकार से उसका अनुष्ठान किया जाता है, कब उसका प्रारंभ किया जाता है, हाँ, उसके ऋत्विक आदि कौन होंगे, तो वो जो है विधि अच्छी तरह से देखी जाती है। तो विधि दृष्ट यज्ञ। और मुझे और कुछ उसके पीछे मेरी कामना नहीं है, मैं तो यष्टव्यम इति, ये मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, कर्तव्यम। यष्टव्यम यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एवं कार्यम। इस यज्ञ को मैं अच्छी तरह से उसको संपादन करूं, ये मेरा अपना कर्तव्य है। इस प्रकार से सरल भाव से निष्काम कर्म से किया जाने वाला यष्टव्यम मतलब करणीयम, कर्तव्यम, मेरे द्वारा ये कर्म किया जाना चाहिए, ऐसा यज्ञ मेरे द्वारा अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, ऐसा ही मन में जो भाव, तो यष्टव्यम यजनीयम, मेरे लिए यजन करने, यज्ञ करने योग्य है। ये भाव जिस व्यक्ति के मन में होता है और वो कर्म करता है, यज्ञ करता है, तो वो कहा जाता है सात्विक। और ऐसा यज्ञ करने के बाद आपके अंदर एक प्रकार की संतुष्टि, समाधान, मनः समाधाय च अनेन पुरुषार्थ
मम कर्तव्यः इति निश्चित्य। ये जो है इस प्रकार का जो कर्म कर रहा हूं मैं, यज्ञ कर रहा हूं, तो इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्धि करना नहीं है। मुझे यहाँ तो केवल अपनी एक प्रकार से मेरी भावना प्रकट करनी है और मुझे अपनी तरफ से कर्तव्य करके ईश्वर का आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त करना है। तो इससे मुझे समाधान होगा। तो मनः समाधाय, I could do something special for this particular deity. That is my duty, and you feel very satisfied. है ना? मनः समाधाय यष्टव्यम, मेरे द्वारा ये किया जाना है, करना है मेरे, मैं इसको अपने तरफ से करूंगा। विधि दृष्ट, जिसके अंदर हर प्रकार की विधि का ध्यान रखा है, विधान ध्यान रखा है, यज्ञ का स्वरूप शास्त्र ने बताया, उसको देख करके विधि के साथ किया। तो विधि दृष्ट और अफलाकांक्षी भी, किसी प्रकार का मन में कामना का पीछे जो है ये फोर्स नहीं है कि ये करना है, मुझे ये प्राप्त करनी है, वो प्राप्ति करनी है। मैं तो केवल अपने तरफ से एक प्रकार से भगवान की जो मेरे ऊपर कृपा बनी रहे और मुझे इस यज्ञ के द्वारा मेरा अंतकरण शुद्ध हो, जिससे कि मैं अच्छी चीजें सोचूं, अच्छा ही सोचूं, अच्छा ही करूं, तो ऐसा मुझे प्रसाद प्राप्त हो, जिससे अंतकरण शुद्धि। तो इस प्रकार से मन में सात्विक भाव रख करके करने वाले यज्ञ है जो याज्ञिक है, वो उसको कहा जाए सात्विक सह। ऐसा व्यक्ति जो करता है वो सात्विक है और वो सात्विक यज्ञ कहा जाएगा। सह यज्ञ सात्विक, जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं, अफलाकांक्षी भी। दूसरा है विधि दृष्ट, जिसके अंदर पूर्ण रूप से विधि विधान का ध्यान रखा है। यष्टव्यम, ये मेरे द्वारा करने योग्य है ना, मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। और मनः समाधाय, और मेरी मन की तुष्टि हो, मुझे बहुत संतुष्टि प्राप्त हो कि मैंने ये, मुझे बहुत सुंदर सौभाग्य मिला कि मैं ये यज्ञ कर सका। क्योंकि यज्ञ करना ऐसा ही नहीं है, जिसको मन है तो उसके पास में धन नहीं है, और जिसके पास में धन है अगले के पास में मन नहीं होता। तो जिसके पास में धन भी है, मन भी है, श्रद्धा है, और उसने ये सारे चीजों को देख करके निष्काम कर्म हो करके, विधान देख करके, और मुझे कर्तव्य, मेरा कर्तव्य कर्म यज्ञ करना, और जिसको ऐसी संतुष्टि प्राप्त होती हो, ऐसा किया जाने वाला यज्ञ सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तो आप इस यज्ञ को केवल इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा अमुक प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वही यज्ञ नहीं, आप अपने घर में भी जो कहा जाता है ना पंच यज्ञ होते, उसके अंदर भी आप किसी भी यज्ञ को करें, वो मेरे लिए एक प्रकार से अपनी साधना और अपना एक प्रकार से किया जाने वाला कार्य, सत्कार्य, आध्यात्मिक कार्य समझ करके करेंगे, तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है सात्विक यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो है सात्विक कहा जाता है। 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं सा विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरतः भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि सात् राजसम। तो हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंश में आप श्रेष्ठ हो अर्जुन,
तो इसलिए उनका नाम यहाँ अर्जुन का है भरत श्रेष्ठ। कहते कि यत यज्ञम इज्जते, जो यज्ञ किया जाता है किसके लिए, केवल मात्रम फलम अभिसंधाय, केवल मात्र यज्ञ के फल फल को, है ना, प्राप्त करने के लिए, फल के उद्देश्य से। हाँ, और च आ गया इसमें, और दूसरा एक तो फल मिले मुझे, और साथ साथ फिर दिखावा भी हो, दंभार्थम च, दम्भ ही, हाँ, मुख्य उसका उद्देश्य है, दिखावा मुख्य उद्देश्य है ना। इसलिए यज्ञ की फल के उद्देश्य से और पाखंड करने के लिए किया जाने वाला यत यज्ञम तम विद्धि राजसम, वो अवश्य ही रजोगुनी है, जिसके अंदर एकदम भाई आपको फल जो आप चाहते हैं, तो फल चाह करके केवल दिखावा करना चाहते, तो वो यज्ञ राजसिक माना जाता है। राजसम यज्ञम यत युज्यते, ऐसा कर्म, ऐसा यज्ञ जो है वो रजोगुण संपन्न होगा। ठीक पहले से ये विपरीत, पहले था अफल अफलाकांक्षी भी, इसके अंदर किसी प्रकार की फल का उद्देश्य नहीं है, लेकिन यहाँ तो केवल मात्र उद्देश्य एक ही है कि अभिसंधायतु फलम, केवल मात्र उसका उद्देश्य है कि मुझे अनेकों प्रकार के फल प्राप्त हो, इसके अंदर दिखावा हो, ये यहाँ पर अमुक अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसके अंदर वो हो रहा है वो हो रहा है, इस प्रकार से अखबारों के माध्यम से लोगों को बताते हुए सब प्रकार का दिखावा जो है उसको कहा जाता है दंभार्थम। तो ऐसा कर अगर कोई यज्ञ करता है तो तम यज्ञम राजसम विद्धि, वो रजोगुण संपन्न यज्ञ समझ लेना। फिर और एक होगा, उसको फिर आगे देखते हैं। 90वें श्लोक से 7वें बोलेंगे। कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसं ऊटी पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि राजसम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग का आज भले ही उसका हमने क्या था कि